पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नाउ इमेजिन अगर सचिन तेंदुलकर या नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु के पेरेंट्स ने उनको ये बात समझाई होती कि खेलोगे कूदोगे बेकार बनोगे, जाओ चुपचाप जाके पढ़ाई करो, तो कैसा होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बट बिफोर दैट, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलफुल संडेज। मेरी एक नीस है दुबई में, 8 साल की आरा। शी जस्ट टर्न्ड 8 एंड शी इज अ वंडर किड। शी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो चेस सीखती है, स्विमिंग सीख रही है, बास्केटबॉल सीख रही है, स्केटिंग सीखती है, जिम्नास्टिक्स करती है, पियानो सीख रही है। ओ माय गॉड, शी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लास्ट ईयर जब मैं दुबई में था, आई वेंट टू पिक हर अप फ्रॉम द स्कूल। शी गोज टू अ ब्रिटिश स्कूल। उसका स्कूल देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। उसका जो क्लासरूम, दैट वाज नॉट लाइक द टिपिकल बोरिंग क्लासरूम के यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर का टेबल और आगे बेंचेस लगे हुए। नो 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 नो, उसका जो क्लासरूम, दैट वाज लाइक अ वेरी क्रिएटिव स्पेस, जहाँ पे सेंटर में सर्कुलर वे में सारे बेंचेस लगे हुए थे। सारे बच्चे सर्कुलर वे में बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे स्केच बुक्स, क्रेयॉन्स, कलर्स, बुक्स, बहुत कुछ पड़ा हुआ था। साइड में देयर वर टॉयज, एजुकेशनल टॉयज, दीवारों पे इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क। इट वाज अ वेरी आर्टिस्टिक स्पेस। और उनके क्लासरूम का दरवाजा भी इसे नॉर्मल सा ऐसा डोर नहीं है कि यू ओपन एंड यू गो इन। इट्स लाइक एन ओपन टेरेस। ओपन टेरेस कैसा होता है, पूरा एरिया ओपन है, स्लाइडिंग डोर जैसा। इट्स कंप्लीटली ओपन। चिल्ड्रन कैन जस्ट मूव आउट ऑफ द क्लासरूम एंड जस्ट क्लासरूम के बाहर ही प्लेग्राउंड है, वहाँ पे जाके सीधा खेल सकते हैं। और प्लेग्राउंड भी मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ झूले हैं, स्लाइड्स हैं, वहाँ अलग अलग बार्स बने हुए हैं, अलग अलग मेज़ बने हुए हैं। मेरी नीज भाग के गई, किसी बार पे चढ़ गई और वहाँ पे चढ़ के समरसॉल्ट कर रही है। बोली, मामू लुक एट दिस। एंड आई वाज लाइक, वाओ, व्हाट इज शी डूइंग। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि यार मेरे हमारे टाइम पे जो जो था एजुकेशन सिस्टम, कितना अलग था। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी यूज टू हैव 6 days अ वीक स्कूल। 9th या 10th के बाद आई थिंक 5 days हो गया। तो जो 6 days भी था, एवरी डे वी यूज टू हैव 8 periods। सो इन अ वीक वी हैड 48 periods, जिसमें से सिर्फ 2 periods थे। हफ्ते में एक दिन आता था जिसमें 2 periods एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए था, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता था, यू हैव टू ईदर चूज आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामेटिक्स, इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक। एंड फॉर समबडी लाइक मी, अगर उसको सब में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, आर्ट में भी इंटरेस्ट है, ड्रामेटिक्स में भी, तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, एक ही चूज करना है। क्यों? क्योंकि बस ऑप्शन नहीं है। पर हिस्ट्री रोज पढ़ना है, मैथ्स रोज पढ़ना है, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब रोज करना है। अकबर कब पैदा हुआ, कब मरा, उसके कितने बच्चे थे, उसके बाप का नाम क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है भाई मेरे लिए। पर आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामेटिक्स में से एक ही चूज करना है। लाइफ में मुझे क्या काम आ रहा है अकबर का इन्फॉर्मेशन लेके? कब मरा, कब पैदा हुआ, कितने बच्चे थे, क्या क्या करूं मैं जान के? ओके, आई अंडरस्टैंड, हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, जाननी जरूरी है, पर वो तो मैं ऋतिक रोशन की फिल्म देख के भी समझ सकता था। और फिर अकबर ही नहीं, अकबर का बेटा शाहजहान, उसने क्या क्या गुल खिलाया, उसका बेटा औरंगजेब, उसने क्या क्या किया। अरे क्यों जानूं मैं ये सब, क्या जान के करूं? ओके, आई अंडरस्टैंड, नोइंग योर हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, नोइंग ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट दैट डजंट मीन ना कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें इंसान का क्रिएटिविटी डेवलप होता है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। और मैथ्स भी हम रोज 2-2 क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। दिमाग खराब हो गया मेरा साइन थीटा कॉस थीटा कर करके। ऑल्दो आई लाइक मैथ्स, चलो मैथ्स से मुझे कोई शिकायत नहीं। मैथ्स वो समथिंग जिसमें आपको रट्टा मारना नहीं होता है, एंड ज्योमेट्री से आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। आई अंडरस्टैंड, पर क्या मेरे डे टू डे लाइफ में ये साइन थीटा कॉस थीटा काम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना भाई। इतना हमने सर फोड़ा, सारे सब्जेक्ट्स इतने पढ़ाई की हमने, जिसमें से बहुत कम हम एक्चुअली अपने लाइफ में यूज करते हैं। जबकि आर्ट, डांस, ड्रामेटिक्स, दिस इज समथिंग दैट इज ऑफ माई इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है अगर मैंने ये सब ज्यादा सीखा होता तो मुझे आज वो ज्यादा काम आ रहा होता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है वो, उसमें क्रिएटिविटी की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की कोई जगह नहीं है। इट इज समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मेन इज पढ़ाई, कि पढ़ो लिखो और रट्टा मारो। और 10th के बाद भी हमको ऑप्शन था, स्ट्रीम्स हमें सेलेक्ट करनी होती थी, इधर कॉमर्स और साइंस। आर्ट का तो हमें ऑप्शन था ही नहीं। गर्ल्स के लिए फिर भी था, पर बॉयज के लिए आर्ट का ऑप्शन था ही नहीं। हमको बोला गया था अगर 10-15 लोग स्टूडेंट्स अगर जमा होंगे तब वी कैन हैव आर्ट्स, बट अदरवाइज
मेरे पूरे स्कूल में जनरेशन से लड़के लोग आर्ट्स लेते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे दिमाग में बिठाया गया था कि आर्ट्स इज ओनली फॉर गर्ल्स. सो वी हैड ओनली टू ऑप्शन, साइंस और कॉमर्स. तो मच लेटर इन लाइफ आई रियलाइज कि भाई मेरी फील्ड तो आर्ट है, मुझे तो आर्ट्स में इंटरेस्ट था. पर अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा रहा है कि आर्ट्स की कुछ जगह ही नहीं. और फिजिकल एजुकेशन के नाम पे हमको करवाते थे बोरिंग सा पीटी. पीटी किसको मजा आता है करने में? गेम्स पीरियड भी हफ्ते में एक दिन होता था, और 8th-9th के बाद तो वो भी नहीं होता था. गेम्स पीरियड तब होता था जब कोई टीचर अगर एब्सेंट हो, तब हमें मिलता था गेम्स पीरियड की जाके खेलो. और हम रोज दुआ कर रहे कि यार आज ना हमारे बायोलॉजी का टीचर बीमार पड़ जाए, आज हिस्ट्री मैम को बुखार आ जाए. ऐसी दुआएं कर रहे हैं हम, बताओ. बट आज के ज़माने में लोग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए. आई डोंट नो अबाउट इंडियन स्कूल्स, वहाँ पे क्या सिस्टम है, बट एटलीस्ट जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे स्विमिंग तो कंपलसरी है, डांस क्लासेस होती है वहाँ पे स्कूल में, आर्ट एंड क्राफ्ट तो है ही, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर हैपनिंग. एंड आई थिंक दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग अ चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, देयर फिटनेस, देयर हेल्थ. अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा रहा था कि पढ़ाई पे ही बहुत फोकस कराया गया था हमको. और पढ़ाई भी इन द सेंस, जो जितना ज़्यादा अच्छा रट सकता है वो उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाता है, ऐसा सिस्टम रहा है. जैसे 3 Idiots में चतुर जो था, रटने में नंबर 1, तो वो हमेशा बाकी स्टूडेंट से टॉप पे रहता था. बट आजकल मैं देख रहा हूँ देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर चिल्ड्रन विच इज सो गुड. दे कैन choose the kind of activities they want to do. There's so many options. And what do you guys think? How important are these extracurricular activities? Is it as important as studies, or is it slightly less important, slightly more? What do you think? And also, if there was one thing that you wish you could go back in time and learn, किसी चीज़ में पार्ट ले सकते तो क्या होता, कौन सा सब्जेक्ट होता कि आप you wish that you had in school? Do let me know. And I'll see you next week. फिर मिलते हैं किसी दूसरे थॉट के साथ. And take care. See you. Have a great weekend. Keep smiling. If you're in Mumbai, enjoy the rains. Stay indoors. बहुत खतरनाक बारिश है. And keep smiling. I'll see you next week.